गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नए चैप्टर का जिसका नाम है डायमेंशन। डायमेंशन सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायमेंशन। Dimension can be classified on the basis of independent direction in which measurement या movement possible. Dimension can be classified on the basis of independent direction in which measurement and movement can be possible. इसको हम समझते हैं इस तरह से। क्या हमने लिखा? डायमेंशन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्शन इन विच मेजरमेंट एंड मूवमेंट कैन बी पॉसिबल। इसको ठीक से समझने के लिए आपको मैं बताता हूँ। आप अपने घर के कॉर्नर के ऊपर या नीचे वाला कॉर्नर देखिए, उसमें आप देखिए कि वहाँ पे किस डायरेक्शन में आप मूवमेंट कर सकते हैं। सपोज आपका घर का मैं एक फिगर बनाता हूँ। देखिए इस फिगर को प्लीज। आप इस घर, सपोज ये आपका छत है, ये 1 2 3 4, ये चारों बाउंड्री हो गए। नीचे ये सरफेस हो गया। आप इस घर के छत के इस कॉर्नर को देखिए या किसी कॉर्नर को देखिए। यहाँ से देखिएगा तो आपको कितने डायरेक्शन में मूवमेंट मिल सकता है। एक नीचे जा सकते हैं, एक इधर जा सकते हैं, एक इधर जाते हैं। सिमिलरली हर कॉर्नर में आप एक नीचे जा सकते हैं, एक इधर जा सकते हैं, एक इधर जा सकते हैं। नहीं, 3 डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। सिमिलर इसको हम इस तरह डायमेंशन समझते हैं, यानी कितने मूवमेंट और मेजरमेंट पॉसिबल है? 3, यानी कि ये 3 डायमेंशन हो गया। अब हम क्लासिफिकेशन जानते हैं। एज पर हमने जो डिफिनेशन देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ डायमेंशन कैन बी क्लासिफाइड on the basis of independent direction in which movement and measurement can be possible. एक हमने एग्जाम्पल देखा, अपने घर के कॉर्नर को देख के हम कितने मूवमेंट कर सकते हैं। हमने देखा एक नीचे आ सकते हैं, एक दाएं, एक बाएं। 3 डायरेक्शन में मूवमेंट या मेजरमेंट हम कर सकते हैं। ये हमारा घर जो हो गया 3 डायमेंशनल हो गया। उसी तरह हम
ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्शन कि हम देखते हैं कितने तरह के डायमेंशन हो सकते हैं फिगर के साथ। सबसे पहले हम एक डॉट लेते हैं, डॉट, उसके बाद हम एक लाइन लेते हैं, उसके पास एक हम सरफेस लेते हैं, उसके बाद हम एक क्यूब लेते हैं, देखिए हम चार फिगर लिए, एक डॉट लिए, एक लाइन लिए, एक सरफेस लिए, एक क्यूब लिए। क्यूब की जगह और भी बहुत आइटम ले सकते हैं, गोला ले सकते हैं। इस चारों फिगर से हम डायमेंशन के टाइप समझेंगे। देखिए अब डॉट से हम क्या समझते हैं, ये 0 डायमेंशन हो गया, 0D। इसको लाइन का क्या हुआ, लाइन में हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक लाइन में हम मूव कर सकते हैं और कुछ कहीं जा सकते नहीं जा सकते, तो इसको हम कहेंगे 1 डायमेंशन, 1D। और सरफेस में देखिए, सरफेस हम एक राइट जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, इसमें एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, इसको 2D कहेंगे। अब एक क्यूब में देखिए, इसमें क्या है, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, एक हाइट हो गया, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा, यानी 3 डायरेक्शन हो गया, इसको कहेंगे 3D। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट डायरेक्शन, हम 4 तरह से डायमेंशन बोल सकते हैं। एक 0 डायमेंशन, एक 1 डायमेंशन, एक 2 डायमेंशन, एक 3D। 0D, 1D, 2D, 3D। समझ गए। डॉट को हम 0 डायमेंशन क्यों करते हैं, डॉट में हम ना राइट जा सकते हैं, ना लेफ्ट, ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है। तो 1 डायमेंशन में क्या है, लंबाई है, चौड़ाई ऊंचाई नहीं है, इसलिए 1 डायमेंशन है। और सरफेस में क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, 2 डायरेक्शन है, इसलिए इसको 2D कहेंगे। और क्यूब में 3 डायरेक्शन, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। 3 डायमेंशन में आप रियल वर्ल्ड के कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। रियल वर्ल्ड के कोई भी ऑब्जेक्ट जो है 3 डायमेंशन में, चाहे ह्यूमन बॉडी, हमारा बॉडी ही क्यों नहीं, हमारा बॉडी 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन से ज़्यादा पॉसिबल अभी सर्च नहीं हुआ। भविष्य में कुछ हो सके, रिसर्च चल रहा होगा तो और डायमेंशन मिल जाए साइंटिस्ट को, लेकिन अभी तक 3 डायमेंशन ही फिजिक्स में पढ़ा जाता है। ठीक ना, इसको आप समझ गए। ऑन द बेसिस इंडिपेंडेंट डायरेक्शन क्यों कहते हैं, इसको हम समझते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्शन इसलिए कहते हैं कि कोई भी डायरेक्शन एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होता। सभी डायमेंशन जो है एक दूसरे से म्यूचुअली 90 डिग्री पे सेपरेट है, इसलिए कोई भी डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, सारे सेपरेट है अपनी म्यूचुअली, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्शन कहते हैं। इसको यदि थ्योरेटिकली आप लिखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, डायमेंशन कैन बी क्लासिफाइड on the basis of independent direction in which movement or measurement can be possible। बस इसमें इतना ही पढ़ना है। कितने टाइप डायमेंशन देखे, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 0D, 1D, 2D, 3D। चारों कैसे हम डिफाइन किए ये देख लिए। एक डॉट को हमने क्या बोल दिया, 0 डायमेंशन। एक लाइन को हमने क्या बोल दिया, 1 डायरेक्शन। और एक सरफेस को हमने क्या बोल दिया, 2 डायमेंशन। और रियल वर्ल्ड कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे क्यूब हो गया, चाहे हमारा बॉडी हो गया, ये 3 डायमेंशन में हो गया। हमने घर का एग्जाम्पल लिया, उसको हम 3 डायमेंशन कहते हैं। तो ये चारों को हम कैसे डिफाइन किए ये भी हम आपको डिस्कस किए। ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्शन हमने आपको बता दिया किस तरह क्लासिफाई किए डायमेंशन को। और दूसरा हम जा रहे हैं अब दूसरे टाइप के डायमेंशन में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ
फिजिकल क्वांटिटी आज हम और एक टाइप ऑफ डायमेंशन पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जिसको कि हम अपने 11th के क्लास में या किसी भी क्लास में डायमेंशनल एनालिसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। इस चैप्टर को हम डायमेंशनल एनालिसिस भी कहते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम डायमेंशन के बारे में जानते हैं। इसको जानने से पहले हम आपसे एक डिस्कस करना चाहते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिटेल में बताया है। फिजिकल क्वांटिटी के टाइप कितने होते हैं हमने डिस्कस किया। फिजिकल क्वांटिटी के टाइप हमने क्या डिस्कस, एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हमने डिस्कस किया हुआ है। यदि इस चैप्टर को आपको ठीक से समझना है तो उस वीडियो को आप देख के समझ सकते हैं, उसके बाद इसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे हम फिजिकल क्वांटिटी में पढ़े हैं, दो टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होता है। एक फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशन होंगे उसको फंडामेंटल डायमेंशन कहते हैं, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशन होते हैं उसको डिराइव्ड डायमेंशन कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन कहते हैं। लेकिन इसको हम क्यों पढ़ते हैं? डायमेंशन का जरूरत क्यों पड़ रहा है हमको? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखने के लिए डायमेंशन का जरूरत पड़ता है। सबसे पहले हम डायमेंशन देखते हैं कैसे होता है। वैसे फंडामेंटल हम देखते, फंडामेंटल डायमेंशन सबसे पहले हम पढ़े थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में 7 तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हमने इसके बाद इस सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हम यूनिट भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। टाइप ऑफ यूनिट में आप देख सकते हैं। अब आज हम डायमेंशन का बात करते हैं। लेंथ के लिए हम सिंबल रखते हैं, डायमेंशन का सिंबल, और यहां हम किस तरह से डायमेंशन लिखते हैं वो बता रहे हैं। इसको हम डायग्राम बना लेते हैं। चाहिए तो आप नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके टेक्स्ट बुक में ये सारा रहता है, वहीं से आप पढ़ सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है इतना मेहनत करने का भी। अब इसे समझिए। देखिए लेंथ हो गया। लेंथ के लिए हम डायमेंशन के लिए सिंबल यूज करते हैं एल। इसको हम डायमेंशन फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, ब्रैकेट में एल। ठीक है। मास के लिए हम सिंबल यूज करते हैं कैपिटल एम। इसको डायमेंशन में ऐसे एम ब्रैकेट में करके लिखते हैं।
टाइम के लिए कैपिटल टी लिखते हैं, इसको हम डायमेंशन के फॉर्म में इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं। टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं थीटा। थीटा के बारे में आप जानते होंगे, मैथ में आपने पढ़ा होगा, ट्रिगोनोमेट्री में थीटा बहुत हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसी को थीटा का हम यहाँ थीटा लिखे, इसको एज ए सिंबल यूज करते हैं टेम्परेचर के डायमेंशन के लिए, ठीक है। फिर इसको भी ऐसा ही ब्रैकेट में थीटा लिख के हम डायमेंशन के लिए, अपना इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम कैपिटल आई यूज करते हैं, इसको भी डायमेंशन फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं ब्रैकेट में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम एन यूज करते हैं, कैपिटल एन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम कैपिटल जे यूज करते हैं सिंबल, फिर डायमेंशन में ऐसे ब्रैकेट में जे लिख देते हैं। अब देख सकते हैं लेंथ के लिए सिंबल हम कैपिटल एल यूज करते हैं, डायमेंशन के फॉर्म में इस तरह से हम ब्रैकेट में लिखते हैं। मास के लिए एम लिखते हैं कैपिटल, और डायमेंशन फॉर्म इस तरह लिखते हैं। टाइम के लिए कैपिटल टी लिखते हैं, डायमेंशन में ऐसे लिख देते हैं। और टेम्परेचर के लिए हम थीटा यूज करते हैं, और इसको ब्रैकेट में करके थीटा डायमेंशन के फॉर्म में लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम आई, कैपिटल आई यूज करते हैं सिंबल में डायमेंशन का, और इसको हम ब्रैकेट में करके आई लिखते हैं। कुछ नहीं है, इसी तरह से रहता है। अब इसी सारे फंडामेंटल डायमेंशन से हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकालेंगे। कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन आपको मेमोरी में रखना है, जिससे कि आगे न्यूमेरिकल और छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको टाइम कम लगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन हमने देख लिया। अब कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के हम डायमेंशन निकाल के देखते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड फिजिकल में पहले हम देखते हैं एरिया, वॉल्यूम, उसके बाद वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। पहले इतना कम निकाल के देखते हैं कैसे निकाल। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, हिंदी में लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए लेंथ तो जानते, लेंथ का एल होता है, विड्थ भी एक तरह का लेंथ ही हुआ, तो इसका भी एल, इसका भी एल, डायमेंशन सिंबल दोनों मिला क्या हो गया? डायमेंशन एल स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में करके इसको डायमेंशन इस तरह से लिखेंगे, ठीक ना। फिर वॉल्यूम का क्या होता है? लेंथ, फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये तीनों भी एक तरह का लेंथ ही है, तो ये हो जाएगा, इसके लिए भी एल, इसके लिए एल, इसके लिए एल, ये तीनों में आके एल क्यूब। इसका वॉल्यूम के लिए क्या हो गया आपको? वॉल्यूम के लिए हो गया आपको डायमेंशन फॉर्मूला एल क्यूब। अब वेलोसिटी के लिए हम निकालते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक ना। डिस्प्लेसमेंट एक तरह की क्या है? लेंथ है। इसके लिए क्या होगा? एल। टाइम का हम जान रहे हैं कैपिटल टी। जब इसको हम डायमेंशन निकालेंगे क्या होगा? एल टी ऊपर जाएगा तो पावर आ जाएगा -1, एल टी -1, ठीक है।
देख रहे हैं किस तरह से हम डायमेंशन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन किस तरह से हम निकाल रहे हैं। अब रहा एक्सीलरेशन के फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का अभी हम ऊपर निकाल चुके एल टी माइनस वन और नीचे टी, तो इसका हो जाएगा एल टी माइनस टू। देख रहे हैं किस तरह से डायमेंशन निकाला जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन। इसी तरह से हम और आगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के कुछ डायमेंशन निकालते हैं। अब जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं फोर्स इक्वल टू, आप लोगों ने इस सब फिजिकल क्वांटिटी का डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे 11th क्लास में, लेकिन अभी हमको जहां तक लगता है आप लोग ने ये सारे फिजिकल क्वांटिटी 10th लेवल तक में 9th 10th में पढ़ा है, इसलिए आप को समझना इतना टफ नहीं है, क्योंकि आपने 9th और 10th में ऑलरेडी इस सारे फिजिकल क्वांटिटी को समझ लिया है। फोर्स इक्वल टू सब जानते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन फॉर्मूला होता है। तो मास का हो गया कैपिटल एम डायमेंशन, एक्सीलरेशन का हमने अभी निकाला पीछे एल टी माइनस टू, मिला के हो गया डायमेंशन क्या, एम एल टी माइनस टू। अब फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू। ठीक, इस तरह से फिर और आगे वर्क फिजिकल क्वांटिटी, वर्क और एनर्जी दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। क्या होता है, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हमने क्या निकाला अभी, एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का क्या हुआ, एक तरह से लेंथ है, उसका होता है एल, दोनों मिला के क्या हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, वर्क एनर्जी तक निकाल लिए हम। इसके बाद कुछ अब देखिए, अब फोर्स का यदि आपको याद रहेगा एम एल टी माइनस टू, तो वर्क का निकालना कितना आसान हो गया। इसी तरह इस तरह के कुछ जहाँ सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन की मैं बात नहीं कर रहा, कुछ डायमेंशन फॉर्मूला आपको थोड़ा दिमाग मेमोरी में रखना पड़ेगा। निकालना तो आप सीख ही रहे हैं किस तरह से डायमेंशन निकाला जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। सिर्फ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का आपको हमेशा याद रखना चाहिए डायमेंशन। 7 फिजिकल क्वांटिटी है, उसके डायमेंशन आपको तो याद हो ही जाएगा, एक बार देखिएगा याद हो जाएगा, कोई टफ चीज़ तो है नहीं। मेरा यही कहना है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को तो याद रखिए ही रखिए, साथ में कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, उसके डायमेंशन के भी आप याद रखिए, जिससे कि आगे कुछ सॉल्व करने, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या कुछ क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, उसको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, जितने हम अभी डिस्कस किए इतने तो कम से कम याद ही रखिए। वर्क एनर्जी तक देख लिए, उसके बाद देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी पावर इज इक्वल टू द वर्क बाय टाइम। वर्क का हमने क्या निकाला अभी पीछे, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, नीचे फिर टी हो गया, तो इसका हो जाएगा डायमेंशन होगा टी ऊपर जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ये हो गया
पावर का डायमेंशनल फार्मूला ml² t-3 निकालना बहुत आसान है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स इक्वल टू, हम डिटेल में जाते हैं, क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास इंटू एक्सीलरेशन, इसका क्या हो गया फोर्स का ml/t-2, एरिया का क्या हो गया l²। ये ऊपर जाएगा, एक l से कट जाएगा, ऊपर में हो जाएगा ml-1t-2। l2 है नीचे, l 1 है, एक कट जाएगा, l ऊपर एक जाएगा तो -1 हो गया और t-2 हो गया, ml-1t-2। ठीक है, इस तरह से हम डायमेंशन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के निकालते हैं डिफरेंट इस तरह से। और जितने भी आपको डायमेंशन निकालने मिले, आप तो आराम, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आराम से आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बेस पर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। लगभग हम आपको कैसे डायमेंशन निकाला जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का हमने आपको बताया। और भी बहुत फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी में मिलेंगे, वो पढ़ेंगे हम आगे, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम डायमेंशन का भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम आपको डायमेंशन कैसे निकाला जाता बता दिए। ठीक है, अब इस चैप्टर के डायमेंशन के बारे में हमने पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैसे डायमेंशन निकाला जाता वो पढ़ लिया। अब इसको हम क्या डायमेंशनल एनालिसिस में हम पढ़ते हैं ये चैप्टर, ये सारे डिटेल जब अब आगे हम जानेंगे, ये तो पढ़ लिए आखिर डायमेंशन का पर्पस क्या है, इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है। तो कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ हम इसका एप्लीकेशन जानेंगे, कैसे इसको एप्लीकेशन इस डायमेंशन का यूज क्या है। ठीक है, अब आगे की वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, थैंक यू।